मालिक, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्यों ना हम इस जादुई मूर्ति से ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के मांग लें। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसी लकड़ी पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगती? ऐसी लकड़ियां तो इस जंगल में हैं ही नहीं। फिर वो इन्हें कहां से लाया? मुझे अब भोला के पीछे अपने आदमी लगाने ही पड़ेंगे। मालिक, वो तो जादुई घोड़ा है। क्यों न मैं इस भोला को रास्ते से हटा दूं और उस घोड़े को अपने जाल में कैद कर लूं और इस दुनिया का सबसे अमीर सेठ बन जाऊंगा। एक छोटे से गांव की एक छोटी सी झोपड़ी, जहां भोला अपनी बीमार माँ और अपने वफादार घोड़े गोलू के साथ रहता था। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दवा का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी माँ के लिए खाना तक नहीं जुटा पाता। अब उस लालची धनराज का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? समझ नहीं आता हम कैसे जिएंगे। तभी वहां गांव का अमीर सेठ धनराज आता है। भोला बेचारा अपने पिताजी का पुराना कर्ज चुकाने के लिए उसी धनराज के यहाँ दिन रात काम करता है। क्यों रे भोला, आज काम पर क्यों नहीं आया? यहाँ बैठा बैठा गप्पे मार रहा है। क्या काम तेरे घर चलकर आएगा? नहीं सेठ जी, मैं गप्पे नहीं मार रहा। मेरी माँ बहुत बीमार है, बस इसीलिए आज काम पर नहीं आ पाया। मुझे ये सब बहाने मत सुना। अगर कल से काम पर नहीं आया तो ये झोपड़ी खाली कर देना। मैं इसे बेचकर अपना सारा कर्ज वसूल कर लूंगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं कल से पक्का काम पर आऊंगा। थोड़ी तो दया करो। माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, तो कल से समय पर पहुंच जाना, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर सेठ धनराज अकड़ते हुए वहां से चला गया। भोला अब और भी ज्यादा परेशान हो गया था। बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अब ठीक हूँ। तू बस कल समय पर सेठ के यहाँ काम पर चला जाना। अगली सुबह जब भोला और उसका घोड़ा गोलू सेठ की हवेली की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें हरी काका मिले। अरे भोला बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ काका, सब ठीक है। बस सेठ धनराज के यहाँ काम पर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू उस धनराज के यहाँ काम करता है? बेटा, जरा संभल कर रहना। वो बहुत लालची आदमी है। वो बस मजदूरी कराना जानता है, पर पैसे देने के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं निकालता। क्या करूँ काका जी? अगर मैं उसके यहाँ काम करने ना जाऊं तो वो पिताजी के कर्ज के बदले मेरा घर हड़प लेगा। फिर मैं अपनी बीमार माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? भारी मन से इतना कहकर भोला और गोलू आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वो सेठ धनराज की ऊंची हवेली के सामने खड़े थे। अरे वाह भोला, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, ऊपर से इतना गरीब और फटीचर है कि तुझे कोई ढंग का काम भी न दे। पर हाँ, ये लकड़ियां लाने का काम तू जरा ठीक ठाक कर लेता है। अब खरा क्या है, जल्दी जंगल जा और भारी भारी लकड़ियां काट कर ले आ। जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ। भोला घने जंगल के बीच पहुंच जाता है। वहां वो कुल्हाड़ी उठाता है और सूखी लकड़ियों को काटने लगता है। उफ, यार गोलू, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। चलो जल्दी से सेठ को ये लकड़ियां दे देते हैं, फिर अपने घर चलेंगे। अरे वाह भोला, तू तो बड़ा मेहनती निकला। आज मैं तुझसे काफी खुश हूं। ये ले, पूरे 50 रुपए। इन्हें रख और अब दफा हो जा यहां से। और याद रहे, कल भी मुझे ऐसी ही लकड़ियां समय पर चाहिए। ठीक है, अब जा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? उस बेचारे ने इतनी कड़ी मेहनत की, जंगल जाकर भारी लकड़ियां लेकर आया, और तुमने उसे सिर्फ 50 रुपए दिए? ये तो बहुत कम है भाई। इतने में तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होगा। अरे भाई, तुम नहीं जानते, वो थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं। और देखो भैया, दुनिया का तो यही नियम है, मूर्ख और कमजोर को शुरू से ही दबाया जाता है। अब तुम ही बताओ, मैं अपना फायदा देखूं या इन जैसे बेवकूफों का? वो तो ठीक है कि तूने उसे ठग लिया, पर क्या उसके घरवाले भी मूर्ख हैं? वो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे, परिवार होगा तब ना। बाप बचपन में मर गया और बूढ़ी माँ बीमार रहती है। गरीबी की वजह से इसकी शादी तक नहीं हुई। बेचारा करे भी तो क्या। बचपन से मैंने ही सहारा दिया है और तब से ये मेरे लिए काम कर रहा है।
इसे दुनियादारी की रत्ती भर समझ नहीं है। तू ना बहुत घटिया इंसान है यार। मतलब इतने सालों से ये तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है। अरे इससे ज्यादा तो भिखारी एक जगह बैठे बैठे कमा लेते हैं। बस भी कर यार, अब क्या मैं उसे अपना महल दे दूं? अगर तुझे उस पर इतना ही प्यार आ रहा है तो तू ही उसका कर्ज चुका दे। नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ से चुकाऊंगा। छोड़ो, वो जाने और तू जाने, मुझे इस सब में नहीं पड़ना। सेठ की बातें सुनकर भोला टूट गया था। घर जाते समय वो दवाखाने के सामने खड़ा हो गया और गहरी सोच में डूब गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? इतने कम पैसों में माँ के लिए दवा लाऊं या घर के लिए खाना, समझ नहीं आ रहा। इतने में तो या तो हम तीनों का खाना आएगा या फिर सिर्फ एक का खाना और माँ की दवा। भोला अपनी भूख को मार देता है और उन पैसों से माँ के लिए दवा ले आता है। माँ को खाना खिलाकर और दवा देने के बाद भोला भी भूख के मारे बिना खाए वहीं जमीन पर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ और अपनी समस्याएं आपके सामने रखता हूँ। कभी तो मेरी पुकार सुन लिया करो। मुझे आपसे बहुत सारा धन नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए कि सेठ थोड़े ज्यादा पैसे दे दे ताकि हम सब भरपेट खाना खा सकें और माँ की दवा भी आ सके। अरे बेटा, आज तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो, पहले भगवान का प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर तक जाऊंगा। वहाँ थोड़े अच्छे किस्म की लकड़ियाँ मिलती हैं। अगर मैं वैसी लकड़ियाँ ले आया तो मालिक खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। नहीं नहीं बेटा, जंगल के इतने अंदर मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। वो बहुत डरावना जंगल है। अरे अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर उन पैसों का क्या करोगे? पंडित जी, ऐसी पल पल मरने वाली जिंदगी से तो मौत अच्छी है। आज मैंने फैसला कर लिया है, या तो अपनी किस्मत बदलूंगा या फिर लौट कर ही नहीं आऊंगा। अब बस या तो भगवान मेरी सुनेंगे या मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। पर अगर तुम जा ही रहे हो तो जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने शिव मंदिर जरूर जाना। सुना है वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बस सच्चे मन से अपनी इच्छा मांगना, महादेव तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। जी पंडित जी, मैं मंदिर जरूर होकर आऊंगा। चलो गोलू, आज हमें घने जंगल के पार जाना है। घबराना मत दोस्त। इतना कहते ही भोला और गोलू उस अनजाने और घने जंगल की ओर निकल पड़े, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा था। गोलू यार, ये जंगल है या कोई भूतिया जगह? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो था, पर सालों के अनुभव ने भोला के कदम नहीं रुकने दिए। घने जंगल के बीच चलते चलते अचानक उसे भगवान शिव का वो मंदिर मिल गया जो बरसों से वीरान और सुनसान पड़ा था। अरे बाप रे, ये मंदिर तो पूरा खंडहर बन चुका है। महादेव का आशीर्वाद लेने से पहले मुझे इसे साफ कर देना चाहिए। क्या पता